कलाम का नियम पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि विद्युत आवेश क्या है। धनावेशित ऋणावेशित दो प्रकार के विद्युत आवेश होते हैं। एक धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। देखो भाई, ये होता क्या है कि धनावेश है, ऋणावेश है। देखो कोई भी सब्जेक्ट है, मान के चलो तुम्हारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, परमाणु अणुओं के बारे में तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, तो इसके जो है दो चीज़ों से मिलकर बना है ये। देखो इसकी जो न्यूक्लियस है, केंद्र, उसके अंदर होते हैं भाई तुम्हारे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। दूसरा, जो इसकी बाहर कक्षा पर घूम रहे वे है इलेक्ट्रॉन। इतना हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उनके पास ऋणावेश होता है, और जो तुम्हारा न्यूट्रॉन है वे न्यूट्रल होते हैं, उनके पास कोई आवेश नहीं होता, और जो प्रोटॉन है वे धनावेशित होते हैं, जिनके पास धनावेश होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारी वस्तुएं जो है धनावेशित और ऋणावेशित कैसे होगी। तो ये समझते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जो है कुछ गेंद पड़ी है, ठीक है, कुछ रेड कलर की गेंद है, ठीक है भाई, और उतनी ही जो है कुछ ब्लैक कलर की गेंद है। अब मान के चलो तुम अगर एक गेंद तुम रेड कलर की बाहर निकाल रहे हो, तो अब हमारे पास क्या कंडीशन बन जाएगी कि हमारे पास दो गेंद जो बचेगी वो रेड कलर की बचेगी, और 3 गेंद कैसी बचेगी भाई, ब्लैक कलर की बचेगी। बिल्कुल सेम इसी प्रकार जो है वस्तुओं का धनावेशित और ऋणावेशित होना आधार होता है। अब कैसे मान के चलो हमारे पास ये कोई वस्तु है, वस्तु के अंदर जो है दोनों प्रकार के सब्सटेंस है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है जो कि ऋणावेशित होते हैं, और प्रोटॉन भी है जो कि धनावेशित होते हैं। अब अगर इसमें से हमने गलती से या कैसे भी उन्हें रगड़ कर, एक दूसरे के साथ घिस कर, किसी भी प्रकार से हमने जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकाल दिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर हमने इसमें से बाहर निकाले, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनों का कम होना वस्तुओं को क्या बनाता है, धनावेशित बनाता है। वस्तुएं इस प्रकार कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। भाई मान के चलो हमारे पास इसमें छोटा सिंपल सा एग्जांपल है, 3 इलेक्ट्रॉन थे और 3 ही हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है। इसमें से हमने इन वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ कर हमने क्या करा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास होगा क्या कि 2 ऋणावेश हो जाएंगे और 3 धनावेश हो जाएंगे। तो यहाँ पे धनावेशों की संख्या ज़्यादा होने के कारण ये वस्तु धनावेशित हो जाएगी। ये वस्तु कैसी हो जाएगी भाई, धनावेशित वस्तु हो जाएगी। उसी प्रकार जिस ये इलेक्ट्रॉन निकलकर जिस वस्तु के पास जा रहे हैं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी तो जाकर किसी वस्तु के पास पहुँचे हैं। अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आए हैं और पहले से यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन थे, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉनों का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर वस्तुएं कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तुम्हारे 4 का मतलब हो जाएगा कि वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार वस्तुओं को ऋणावेशित तथा धनावेशित वस्तुएं होती है कि इलेक्ट्रॉनों का अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब वस्तु ऋणावेशित होगी, और इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं इसका मतलब धनावेशित होगी। अब इन आवेशों का इन वस्तुओं के बीच में कुछ बल लगते हैं, ठीक है, वे बल 2 प्रकार के हो सकते हैं। बल हमारे कितने प्रकार के हो जाएंगे, इसमें 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई, तुम्हारे प्रतिकर्षण बल तथा आकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल सबसे पहला बल लगेगा हमारा इसमें। प्रतिकर्षण बल जो कि वस्तु को क्या करेगा, मान के चलो वस्तु नंबर 1 वस्तु नंबर 2 ये हमारी पॉजिटिव है, ये भी हमारी पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को दूर की तरफ धकेलेगी। ठीक है, वस्तुओं का एक दूसरे की तरफ को दूर धकेलना ये कहलाता है तुम्हारा प्रतिकर्षण। वहीं सेम कंडीशन, अगर हमारे पास एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये, दोनों के दोनों ऋणावेशित है, तब भी ये एक दूसरे को दूर धकेलेगी, तो इसे बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। वस्तुओं का एक दूसरे को दूर धकेलना, दैट इज कॉल्ड प्रतिकर्षण। वहीं अगर हमारे पास अगर हम आकर्षण की बात करें, तो आकर्षण का मतलब होता है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचना। मान के चलो हमारे पास एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, नेगेटिव, एक के पास कितना है भाई, पॉजिटिव, तो ये वस्तु एक इसे अपनी तरफ खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी, दोनों वस्तुओं को अपनी ओर आना कहलाता है भाई आकर्षण कहलाता है। ये आकर्षण बल हो जाएगा। अब इन्हें 2 क्राइट कंडीशन में बांटा गया है। हमारे पास यहाँ पे देखो जरा तुम, जब प्रतिकर्षण हो रहा था इसका मतलब क्या, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, और यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, दैट मीन्स कि धनात्मक धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक। तो इसका मतलब जब 2 आवेश समान प्रकार के होते हैं, उन्हें क्या, उनके बीच में क्या लगता है भाई, तुम्हारा प्रतिकर्षण बल लगता है। और जब 2 आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं, 2 वस्तुएं जब विपरीत प्रकृति की होती है, तो उसके बीच में क्या लगता है भाई, तुम्हारा आकर्षण बल लगता है। तो दो आवेशों का 2 सेम प्रकार से होना सजातीय आवेश कहलाता है, दैट इज कॉल्ड सजातीय आवेश।
ठीक। और वहीं अगर दो आवेश अलग अलग है तो उन्हें विजातीय आवेश क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, उन्हें विजातीय आवेश बोलते हैं। तो अगर आवेश हमारे पास एक जैसे है तो वे सजातीय आवेश है, और अगर हमारे पास आवेश अलग है तो वे विजातीय आवेश है। तो यहीं पर हमारी ये आवेश का प्रतिकर्षण तथा आकर्षण इसी टॉपिक पर आधारित था। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि कौलाम का नियम, कि ये बल एक दूसरे की तरफ को लगते कैसे। भाई हमने ये देख लिया कि ये एक बल जो है ये अपनी ओर को खींच भी रहे हैं, दूसरे की तरफ को धकेल भी रहे हैं। अगर हमें इनका मैग्नीट्यूड निकालना हो, परिमाण निकालना हो कि ये बल की मात्रा कितनी होगी, तो इस मान को निकालने के लिए हम सिद्ध करेंगे कौलाम का नियम। तो इसी चीज़ के लिए आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आगे पढ़े कौलाम का नियम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।